हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कॉलेज का नाइट आउट चल रहा था। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक में व्यस्त थे। भोजन होने के बाद सभी कैंप फायर के लिए आग के आसपास बैठे हुए थे। यार, इस रात को कुछ खास बनाते हैं ना? कैसे? हम लोग खेलेंगे डरना मना है। सब एक एक भूतिया कहानी सुनाएंगे, मगर कोई भी डरेगा नहीं। जिसकी कहानी सबसे ज्यादा भूतिया होगी ना, वही विनर होगा। पागल हो क्या? आधी रात के वक्त जंगल में तुम्हें भूत की कहानियाँ सुननी है? यार खेलते हैं ना ये गेम, मजा आएगा। राम्या के मना करने के बावजूद सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार थे, मगर वे लोग इस बात से अनजान थे कि पेड़ के ऊपर कोई तो है जिसकी निगाहें उन्हीं के ऊपर है। इसके बाद मोना ने सबसे पहले कौन कहानी सुनाएगा पूछा। मैं सुनाता हूँ कहानी। ये म्यूजियम तो बहुत ही सुंदर है। इन आकृतियों को तो देखो, ऐसा लग रहा है मानो अभी बोल उठेगी। अरे ये म्यूजियम तो बरसों पुराना है। यहाँ पर रखी हुई एक एक चीज बहुत खुदाई से निकली है। इस मम्मी को तो देखो, मिस्र से इंडिया तक का सफर कर लिया, मगर अभी भी सो रही है। दोनों उस मम्मी को देखकर हंसने लगे। पूरा म्यूजियम घूम लेने के बाद उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा ही नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कर म्यूजियम खाली होने लगा, मगर वे दोनों ना जाने कैसी भूल भुलैया में फंस कर रह गए। रात हो चली थी, पूरा म्यूजियम खाली हो गया, मगर उन दोनों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यार अब क्या करें? हम लोग यहाँ से कैसे निकले? कुछ सोचो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पूरे म्यूजियम में हलचल होने लगी और वहां पर लगी सारी आकृतियां जिंदा हो गई। वे सब लोग धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। वे लोग डरते हुए पीछे होने लगे। पीछे होते होते वे लोग किसी चीज से टकरा गए। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां पर मम्मी खड़ी हुई थी। उसे देखकर उन दोनों की एक साथ चीख निकल गई। मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? तुम दोनों ने ही तो मुझे कहा कि कब तक सोती रहोगी। लो मैं जाग गई, अब तुम लोग डर रहे हो। कहते हुए मम्मी ने अपने हाथ आगे कर कर उन दोनों को अपने आगोश में ले लिया। पूरा म्यूजियम उन दोनों की चीखों से गूंज उठा। अगले दिन सुबह म्यूजियम में बनी हुई दो मूर्तियों में दो मूर्तियां और बढ़ गई थी, रवि और सोनू की। सौम्या बचकर देख, तेरे पीछे कौन खड़ा है? वो मम्मी। जतिन की बात सुनकर सभी लोग डरते हुए उसकी तरफ देखने लगे तो पीछे कोई भी नहीं था, मगर सौम्या की हालत खराब हो गई थी। मुझे नहीं खेलना इस तरह के कोई भी गेम, समझे तुम? मैं जा रही हूँ सोने। सौम्या के वहां से जाते ही उस पेड़ पर हलचल बढ़ने लगी और वो दो आंखें जो उन लोगों को देख रही थी अचानक गायब हो गई। लो, मेरी कहानी से ही ये डरी है, मुझे 1 पॉइंट। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अब कौन सुनाएगा कहानी? मोना, तुम ही सुना दो अगली कहानी। इसके बाद मोना ने कहानी सुनाना शुरू किया। कनिका को पुरानी चीजों से बहुत लगाव था। आए दिन कोई ना कोई एंटीक चीज की तलाश में चोर बाजार में घूमती रहती थी, मगर वो बहुत दिनों से एक ऐसी चीज की तलाश में थी जो उसके घर के एक खाली स्पेस को भर दे और खूबसूरत होने के साथ साथ एंटीक भी हो। वो बहुत सारी दुकानों पर भटक रही थी, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसकी निगाह एक पुरानी अलमारी के ऊपर गई। काले कलर की उस अलमारी के दरवाजे पर बहुत सुंदर सुनहरे रंग की नक्काशी की हुई थी। उस अलमारी की खूबसूरती के साथ उसमें कुछ तो ऐसी कशिश थी कि कनिका ने दुकानदार को बिना मोल भाव किए मुंह मांगे दाम देकर उस अलमारी को खरीद लिया। घर पर उस अलमारी को लाकर कनिका बहुत ही खुश थी। देर रात जब वो हॉल में बैठी खाना खा रही थी, तब अलमीरा के भीतर से दो आंखें उसे घूर रही थी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अपने मन का भ्रम समझकर कनिका अपना खाना फिनिश करने लगी। देर रात तक टीवी देखते हुए उसकी आंख वहीं हॉल में लग गई। तभी किसी ने दरवाजा बजाया तो उसकी नींद खुली। उसे लगा किसी ने मेन डोर बजाया होगा, मगर जब उसने जाकर मेन डोर खोला तो वहां पर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी दोबारा दरवाजा बजाने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज बहुत तेज थी। वो इधर उधर देखने लगी तो उसे समझ में आया
कि आवाज शायद अलमीरा के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वो अलमीरा के पास गई, अलमीरा का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। वो डर कर पीछे हट गई। तभी एक हाथ अलमीरा से बाहर आया और कनिका को अपने साथ खींचकर भीतर ले गया। अब उस अलमीरा से आवाज आनी बंद हो गई थी। अगली सुबह वो अलमीरा वापस उसी दुकान पर थी और दुकानदार उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कितनी डरावनी कहानी थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो दस्तक अलमारी के अंदर नहीं बल्कि मेरे कानों के आसपास हो रही है। मैं पानी पीकर आती हूँ। कुछ देर बाद ही राम्या पानी पीकर वापस आ गई थी। अब तो मुझे थकान हो रही है। मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी इन कहानियों से कोई डर नहीं लग रहा है। तुम दोनों ने अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी बारी। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। यार रहने दे, बाद में सुनेंगे। कहा ना मैंने, तुम लोगों को मेरी कहानी सुननी ही होगी। बैठो यहाँ पर। कहते हुए उसने मोना का हाथ पकड़ लिया। मोना के हाथ पर उसके हाथों का कसाव बहुत तेज था। जैसे ही उसने मोना का हाथ छोड़ा तो उसका हाथ नीला पड़ चुका था। मोना कभी अपने हाथ को तो कभी राम्या की आंखों को देख रही थी। अमावस्या की अंधेरी रात में चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और उस घने अंधेरे में घने जंगलों के बीच कुछ दोस्त पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। जवानी के जोश में उन लोगों को लगता था कि भूत प्रेत और भटकती आत्माओं की सारी बातें सिर्फ एक कोरी कल्पना है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर उन लोगों के बीच एक डरपोक सी लड़की थी जिसे इन सब बातों पर यकीन था और वो अपने दोस्तों को इन सारी चीजों को मानने के बारे में समझा भी रही थी। मगर सबने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। मगर वे लोग इस बात से अनजान थे कि कोई उन लोगों पर नजर रखे हुए है। वे भूत प्रेत का मजाक अपनी कहानियों में उड़ा रहे थे। ये बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगी जो उन पर नजर रखे हुई थी। राम्या की कहानी को बीच में ही रोकते हुए जतिन बोला, क्या बिना सर पैर की कहानी सुना रही हो? वैसे भी रात बहुत हो गई है, चलकर सोते हैं। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुछ कदम चला ही था कि राम्या ने उसकी ओर देखा तो उसका पैर तेजी से मुचक गया। यह पूरी घटना देख मोना सिहर गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने अपने हाथों पर राम्या की तेज पकड़ को महसूस किया था। वह तुरंत उठी और जतिन को सहारा देकर वापस वहीं पर बिठा दिया। तो हाँ, मैं कहा थी, नहीं पसंद था कि भूत प्रेत के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाए। वैसे ही मुझे नहीं पसंद कि मेरी बात के बीच में कोई उठ जाए। जब तक कहानी खत्म नहीं होगी कोई भी यहाँ से नहीं उठेगा। अब उस लड़की के सामने ये प्रश्न था कि वो अपना अस्तित्व कैसे साबित करे। उसको जल्दी अपने सवाल का जवाब मिल गया और एक दोस्त उठकर सोने के लिए चली गई। उसके सामने जैसे ही वो आई, उस लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। मोना को राम्या की कहानी बहुत अजीब सी लग रही थी। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और कैंप के अंदर जाकर देखा तो सौम्या की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखी, राम्या जोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज इतनी डरावनी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। दोनों कानों पर हाथ रख लिया, मगर डर के कारण उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी देखते ही देखते राम्या की शक्ल बदलने लगी और वो एक काली आकृति में बदल गई। लंबे बाल, नाखून, आंखों की जगह खाली गड्ढे। जोरों से अट्टहास करती हुई वो हवा में उड़ने लगी और उसने 1 मिनट के अंदर जतिन और मोना के सिर को नोच दिया। कुछ देर पहले जहां हंसी मजाक हो रहा था वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। आप लोगों को भूत प्रेत पर यकीन है या नहीं? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें